अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार शिबा इनू की शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी शिबा इनू पंप नहीं कर रहा, बुलिश नहीं कर रहा, क्या वजह है? ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ लगती है कि ये कभी भी पंप नहीं करेगा, ये लॉस में जाएगा और पब्लिक को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसके ऊपर मजीद चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शिबा इनू ने शिबेरियम ब्लॉकचेन को लॉन्च किया है, जो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात कर रहे थे। और इस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि शिबा इनू बुलिश नहीं कर रहा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखें, चीज़ों को समझ के, सोच के और रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने रखना, और उसके बाद आपका भी इसके ऊपर जो है वो एक तज्जिया होना चाहिए, आपकी भी एक होनी चाहिए कि भाई मुझे लगता है ऐसे ऐसे चीज़ें। बिल्कुल हर बंदे की राय का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपने नॉलेज और इसके हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता है। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊँ कि शिबेरियम लॉन्च हुई, उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसको प्राइवेट मोड के अंदर कर दिया गया, पब्लिक के बजाय। अभी दोबारा से ये चीज़ कही जा रही है कि इसको पब्लिक किया गया, लेकिन ऑफिशियली उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह काम करना चाहिए। यहाँ पे जब शिबेरियम का प्रॉपर काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो कैसे काम करेगी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि शिबेरियम के साथ जो इसका एक सिस्टम है बंड पोर्टल, जो बाकायदा शिबेरियम के साथ जो है वो काम करेगा, उसका जो है बाकायदा आगाज़ होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है वो इसके जो जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी सिस्टम है, शिब स्वैप है, शिब इटर्निटी है, जो गेम है, मेटावर्स है, उसको भी शिबेरियम के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, और बाकायदा तौर पर आप लोगों को नजर आएगा कि जो एक मेन नेट है वो एक बैक ग्राउंड के ऊपर जो है वो काम कर रहा होगा। ठीक है, और सबसे अहम चीज़, ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे अहम पॉइंट है वो है हमारे पास जो एक्सचेंजेस की अपडेट, यानी कि जब शिबेरियम प्रॉपर बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो करना शुरू कर दिया या उसने वो कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी टीम की तरफ से अभी भी डेवलपर काम कर रहे हैं। मैटिक की टीम उन्होंने हायर की हुई है, और मैटिक की टीम साथ जो है वो मिल के उनके जो है वो सिस्टम को फास्ट बनाने की कोशिश कर रही है और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत जल्द वो रीलॉन्चिंग की तरफ आएंगे और बाकायदा तौर पर ये अनाउंसमेंट करेंगे भाई अभी जो है प्रॉपर काम कर रही है। वैसे इस वक्त जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी बेहतरीन है। 1.2 मिलियन की ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और 3 मिलियन प्लस जो है वो यहाँ पर एड्रेसेस जो है वो शो हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और डेली बेसिस पर एड्रेसेस जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सचेंजेस का सिस्टम को अपडेट करना, यानी कि बाइनेंस यहाँ पे बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो आपको देगा, और उसमें वो लिखेगा कि हम शिबा इनू को बाकायदा शिबेरियम के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, इस सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है वो शिबा इनू को कुछ टाइम के लिए जो है वो पेयर को डीलिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और तब तक आप लोग ट्रेड ना करें, और उसके बाद जो है वो सिस्टम को अपडेट किया जाएगा और टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में दोबारा इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये खबर आते ही एक हलचल मचेगी और शिबा इनू की प्राइस में एक जो है वो उछाल आएगा। ठीक है, इस न्यूज़ के बाद कि शिबा इनू को अब जो है वो बाइनेंस अपडेट करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही तकरीबन 100+ एक्सचेंजेस हैं जो सिस्टम को अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद आप लोगों को ये चीज़ अपने नज़र आएगी कि उस अपडेट का एक असर होगा बाकायदा कि बंड पोर्टल लगेगा। और एक अनाउंसमेंट के मुताबिक जब शिबा इनू के ऊपर, शिबेरियम के ऊपर एक बंदे ने कॉस्ट की थी, तो उसमें उसने कहा था कि शिबा इनू का बंड पोर्टल साथ लगेगा और ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोगों को बर्निंग देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सा वापस सप्लाई में चला जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो बर्निंग में चला जाएगा, जिससे अच्छा खासा फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एक बड़ा जो है वो हम लोगों को बढ़ावा नजर आएगा प्राइस के अंदर। इस वक्त ये चीज़ नज़र नहीं आ रही और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ शिबेरियम लॉन्च हुई है, चीज़ें थोड़ी सी फेल हुई, उसको टेस्ट किया जा रहा है, फिर सेटिंग की जा रही है, और उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की, इसको रीलॉन्च किया जाएगा। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जो इसकी जो है वो प्राइस को अप ना करने में जो है वो अप करने में जो है वो मसला दे रही है, वो है इसका जो है वो BTC का यहाँ पर जो है वो एक वायलेशन जो है वो मैं कहता हूँ बनी हुई है। तो BTC जहाँ पे अनस्टेबल है, BTC की समझ नहीं आ रही कि उसने अब ऑल टाइम अपना लो टच करना है, या उसने अपना एक लास्ट पॉइंट जो एक बार फिर उसका लास्ट एक पॉइंट जो अभी जो है वो एक बार फिर वो डंप में जाएगा, उस पॉइंट को टच करने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा।
और मार्केट जैसे जैसे BTC की स्टेबल होती जाएगी, शिबा इनू के अंदर भी यहाँ पर जो है वो उछाल आता जाएगा। इस वक्त जो मार्केट कैप है, मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और इससे आप लोगों को काफ़ी हौसला मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि BTC का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर BTC यहाँ पे प्राइस अपने 30 से 35 इस तरह बढ़ता जाता है तो शिबा इनू की प्राइस में भी आप लोग उछाल देखेंगे और यहाँ पे 10 किल करने के बाद आगे बढ़ता जाएगा और बाकी चीज़ें भी साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी और अपडेट वगैरह ये सारी जैसे जैसे वो अनाउंसमेंट करते जाएंगे सारी चीज़ें होती जाएंगी। तो अभी ये तकरीबन 20% शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद काम कंप्लीट हुआ है, 20%। ठीक है, सिर्फ 20%। अभी 80% काम बाकी है, यानी कि अभी एक्सचेंजेस का काम बाकी है। अभी इनका सिस्टम जितना भी है जो है वो शिप स्वैप, शिप गेम, मेटावर्स, इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है और एक्सचेंजेस का काम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से एक उछाल देखने को नहीं मिला। BTC क्योंकि सबका फादर माना जाता है और अल्टरनेटिव जो कोइंस हैं वो भी जो है वो इसके साथ टच होते हैं, देखते हैं, तो उस हिसाब से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस जैसे BTC की हाई होती है तो यहाँ पे ब्लीड करने लगते हैं आल्ट कोइंस, तो उसका असर ज़ाहिर सी बात है शिबा इनू के ऊपर पड़ता है, तो उसका भी एक जो है वो प्रेशर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक जो पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं अक्सर जो है वो जज करने वाले या देखने वाले वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक कॉइन है, इसके अंदर इतने % जो होल्डिंग है वो वेल्स की है और इतने % जो है वो नॉर्मल लोगों की है और बाकी लोगों की है, जिससे एक एक्सपर्ट बंदा या जो क्रिप्टो में काम कर रहा है वो ये हिसाब लगा लेता है कि भाई अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म तो मुझे नुकसान हो सकता है, और इससे ही वो अंदाज़ा लगाता है कि मैं फॉर लॉन्ग टर्म इसके अंदर रहूँगा तो मुझे फ़ायदा हो सकता है। रीज़न क्या होती है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर वेल्स की होल्डिंग 80% या 90% होती है, वहाँ पे इन्वेस्टर का डूबने का खतरा बहुत हाई होता है, यानी कि आप और मेरे जैसे बंदे का वहाँ पे डूबने का खतरा बड़ा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वेल्स एक बहुत ही लो प्राइस के अंदर अपनी एंट्री लेते हैं और एंट्री बड़ी हाई लेवल की होती है, और यहाँ पे वो एक प्रेशर बनता है ट्विटर के ऊपर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई ये जंप कर रहा है, ये अब ऊपर जाएगा, बुलिश टू दी मून, ये वो। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो सपोर्टर होते हैं वो मिलके एक हाइप बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर ट्रेंडिंग में भी आ जाता है, सर्चिंग में भी आ जाता है, और पब्लिक जो है वो यहाँ पर एंगेज होती है, तो यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके बाद जो है वो बड़ा वेल वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर देता है, आस्ता आस्ता एक बड़ी प्रॉफिट के साथ जो है वो निकल जाता है, और उसके बाद उसको एक अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलता है। और यही चीज़ आप लोगों को पैप कोइन के अंदर भी देखने को मिली। ये अभी लेटेस्ट चीज़ है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि पैप कोइन के अंदर कितने बड़े बड़े वेल्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाई है। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैं आपको शिबा इनू की बात बताता हूँ कि शिबा इनू के अंदर 77% इन्वेस्टर है, 77% जो होल्डर है वो नॉर्मल पब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे वेल्स जो हैं उनके पास भी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू जो है वो अथीरियम के पास है। ठीक है, अथीरियम अपनी कुछ वैल्यू जो है वो दे चुका था इंडिया में कोविड के अंदर, और कुछ वैल्यू अभी भी जो है वो उनके पास है, और अभी तक जितनी भी जो है वो आपको पता है वो नहीं हुआ, अभी तक जो है वो बर्निंग का सिस्टम नहीं हुआ, तो कुछ वैल्यू उसके पास है। वेल्स के पास तकरीबन आपको मैंने डाटा शो किया था $500 मिलियन इस वक्त जो है वो वेल्स के अंडर है, और बाकी इन्वेस्टर जो है वो, तो इस वक्त जो मार्केट गैप एवरेज यहाँ पे नज़र आ रही है वो $5 बिलियन है, और तकरीबन 80% होल्डर यहाँ पर लॉस के अंदर चल रहा है। तो इतने सारे डाटे के बाद, इस तरह की चीज़ों के बाद आप लोग कैसे कह सकते हैं कि यार ये डूब जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा? हो सकता है, इट्स पॉसिबल, क्योंकि किसी की गारंटी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस बेस पे, किस बेस पे ये कही जा रही है कि ये चीज़ होगी, ये ऐसे है वैसे है? कोई एविडेंस तो भी तो होना चाहिए कि यार ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे हो सकती है। तो शिबा इनू का इस वक्त 77% जो होल्डर है वो एक नॉर्मल बंद है, और उसके बाद जो बाकी जो हैं बचते हैं वो वेल्स भी आ जाते हैं, वो अथीरियम वटैलिक भी आ जाते हैं भाईजान, वटैलिक भाईजान, ठीक है, अथीरियम वाले, और उसके अलावा बाकी बाइनेंस भी आ जाते हैं। बाइनेंस के पास एक अच्छी खासी अमाउंट है शिबा इनू की। उसके अलावा बाकी कोइंस वाले जो होते हैं हमारे पास, मैटिक वाले या दूसरे, ये भी एक जो है वो बाकी कोइंस की एक अमाउंट अपने पास होल्ड करके रखते हैं, और ये ज़रूरी होता है। और ये आपको की गलतफहमी होगी कि एक बंदा अगर उसका प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में चल रहा है, फ़र्ज़ करो मैटिक ही है,
तो वो उसके पास सिर्फ मैटिक के कॉइन्स होंगे, ऐसा नहीं है। उसके पास BTC भी होता है, एथेरियम भी होता है और बाकी मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट उसके पास होल्डिंग में होते हैं। तो ये बात याद रखिए कि मार्केट के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बड़े लेवल पे, वो पब्लिक के पास वो इन बड़े बड़े होल्डर्स के पास होते हैं। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है भाइयों, चीज़ों को समझें, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा वापस बेहतर होगा। सब कुछ जो है वो दिन गुजरने दें, चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, बेहतर होगा। ये भी और चीज़ें थी। मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे। अल्लाह हाफ़िज़।